राजस्थान के देवली उनियारा में उपचुनाव के दौरान जबरदस्त बवाल हुआ है। वहां से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया और इस थप्पड़ कांड के बाद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को पुलिस ने बीती रात गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ताजा जानकारी के मुताबिक वो पुलिस हिरासत से फरार हो गया है। मीणा की गिरफ्तारी से पहले वहां जमकर हिंसा हुई है। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस और नरेश मीणा के समर्थकों में झड़प हुई और लोगों ने कई गाड़ियों में भी आग लगा दी। ये बवाल एक गांव में मतदान के बहिष्कार के मामले को लेकर शुरू हुआ। आरोपों के मुताबिक एसडीएम ने चुपके से अपने लोगों से वोट डलवा दिए, जिसकी वजह से निर्दलीय उम्मीदवार ने हाथापाई कर डाली। अब सरकारी काम में बाधा डालने और ऑन ड्यूटी चुनाव अधिकारी पर हमला करने का मुकदमा दर्ज करके नरेश मीणा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसके बाद वो पुलिस हिरासत से भाग निकला। ये कार जो पूरी है तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आगजनी और तनाव की तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही हैं। जानकारी ये मिली है कि तमाम जो समर्थक थे नरेश मीणा के, उसने वहां जाकर हंगामा किया, इसीलिए पुलिस को काबू में लाने के लिए आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल करना पड़ा है। आगजनी की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बेकाबू हुए तमाम लोग। और इतना ही नहीं, गिरफ्तार किए गए विधायक को ये तमाम लोग छुड़ाने में भी कामयाब रहे, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि फिलहाल विधायक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, फरार हो चुका है। नरेश मीणा के तमाम चाहने वालों ने किस तरीके से हंगामा किया है, देखकर आप अंदाजा लगाइए। निर्दलीय विधायक है ये। और आपको ये भी बता दें कि जो जानकारी मिली है वो ये कि एसडीएम ने चुपके से अपने लोगों से वोट डलवाए थे, इसी बात को लेकर हंगामा शुरू हुआ था। दोनों ही तस्वीरें देखिए। इसके बाद बवाल शुरू हुआ है। निर्दलीय उम्मीदवार के साथ हाथापाई के बाद यह हंगामा शुरू हुआ है। जानकारी ये भी मिल रही है कि ड्यूटी पर तैनात ऑफिसर को मारने के बाद इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। जमकर आगजनी हुई है, जमकर हंगामा हुआ है और उसके बाद पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। जरा तस्वीरें देखिए। राजस्थान के टोंक के इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जो जगह का नाम है वो है देवली उनियारा, जहां पर उपचुनाव के दौरान हुआ है जबरदस्त हंगामा। दोनों तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से शुरुआत हुई इस झगड़े की और उसके बाद कैसे आगजनी हुई है। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा के निशान बाकी हैं। पुलिस ने वहां पर फ्लैग मार्च किया है। तमाम स्थिति अभी काबू में बताई जा रही है, लेकिन तमाम जो समर्थक थे नरेश मीणा के, उसने कई जगहों पर आग लगा दी, जबरदस्त हंगामा किया, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े पुलिस को। प्रशासन सख्ती के साथ इस पूरे मामले से निपट रहा है, क्योंकि थप्पड़ कांड के बाद शुरू हुआ था जबरदस्त हंगामा। बीती रात नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि जानकारी अब ये मिली है कि पुलिस की हिरासत में वो फरार हो चुका है, मतलब पुलिस की हिरासत में नरेश मीणा अभी नहीं है। गिरफ्तारी के बाद किस तरह से जमकर हिंसा की गई है वो तस्वीरें जरा देखिए। देवली उनियारा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उपचुनाव के बाद जिस तरीके से वहां आगजनी और हंगामा हुआ है, उसके बाद जो स्थिति है वो चिंताजनक बनी हुई है। एसडीएम पर हमला की तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इसी के बाद यहां हंगामा शुरू हुआ। भीड़ ने किस तरीके से फिर हंगामा किया और पूरे इलाके में सिर्फ हंगामा देखने को मिला। हिंसा की गई, आगजनी हुई है, किस तरीके से कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि गिरफ्तार करने की बात जरूर की गई है नरेश मीणा की, लेकिन फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से वो बाहर है। झारखंड में पहले चरण का मतदान पूरा हो गया है। 15 जिलों की 43 सीटों पर लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और 680 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 43 सीटों पर 66.48% वोटर्स ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है। पहले दौर की वोटिंग के बीच दूसरे दौर के लिए झारखंड में लड़ाई तेज है। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने गोंडा में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने आरोप ये लगाया कि कांग्रेस आदिवासी पहचान को तोड़कर छोटी छोटी जातियों में बांटना चाहती है सबको। पहले चरण का मतदान पूरा हो गया। 43 सीटों के लिए वोट डाले गए। लगभग 67% वोटिंग हुई है।
दूसरे चरण के लिए अलग अलग जगहों पर तमाम सभाएं, मेगा शोज और प्रधानमंत्री का भाषण भी जारी है। आदिवासी पहचान को तोड़कर इसे छोटी छोटी जातियों में बांटना चाहती है। ये संथाल को पहाड़िया से, कोरा को लोहरा से, महली को ओरांव धनगर से, मुंडा को खरवार से, ऐसे एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने में जुटे हुए, टुकड़े करने में जुटे हैं। इसमें जेएमएम कांग्रेस का पूरा साथ दे रही है। इससे आदिवासियों की एकता कमजोर होगी और कांग्रेस जेएमएम अपने वोट बैंक की मदद से सत्ता हासिल करेगी और इसके बाद कांग्रेस द्वारा आपका आरक्षण भी छीन लिया जाएगा। और इसलिए भाई बहनों, एक बात कभी भी मत भूलना, और अब तो इसकी ज्यादा जरूरत है, हमें याद रखना है, एक है तो सेफ है, एक है तो, एक है तो, एक है तो। कल झारखंड में पीएम मोदी ने 2 चुनावी सभाएं की और आज वो महाराष्ट्र के दौरे पर जा रहे हैं। 20 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले बीजेपी ने महाराष्ट्र में एनडीए की जीत के लिए पूरा दमखम लगा दिया है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी आज अपनी पहली रैली छत्रपति संभाजीनगर में करने वाले हैं। उसके बाद वो मुंबई में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। मुंबई में उनकी जो पहली रैली है वो होगी पनवेल में और दूसरी रैली उनकी शिवाजी पार्क में होगी। तो जैसे जैसे महाराष्ट्र चुनाव करीब आ रहे हैं, वहां की सियासत भी तेज होती जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह कल महाराष्ट्र जिंतूर पहुंचे थे और वहां चुनावी रैली को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर आरोप लगाया कि महाविकास आघाड़ी वाले सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करते हैं। आघाड़ी वाले झूठे वादे करते, कुछ कुछ वादे करते थे। अभी अभी कांग्रेस के अध्यक्ष जी खड़गे साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई आप लोग वादा ऐसा करो जो पूरा कर पाओ। नसीहत दी, क्योंकि कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में जो इनकी सरकार बनी उसने अपने वादे पूरे नहीं किए। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। बटेंगे तो कटेंगे नारा देने वाले यूपी के सीएम योगी कल वाशिम जिले में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और वहां उन्होंने महाविकास आघाड़ी पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि महाविकास आघाड़ी के पास ऐसी गाड़ी है जिसमें न स्टीयरिंग है और न टायर, सब कुछ गायब हो चुका है। एक ऐसी गाड़ी है महागाड़ी के पास जिसपे स्टीयरिंग भी नहीं, उस गाड़ी के टायर भी गायब हो गए हैं और ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए आपस में ही छीना झपटी हो रही है। छीना झपटी हो रही है कि कौन ड्राइविंग सीट पर बैठेगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को लेकर एनडीए नेताओं में आपसी मतभेद बढ़ता जा रहा है। सीएम योगी के बयान को लेकर अब एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने एक रैली में कहा है कि वो ऐसे नारों को महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं चलने देंगे। उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र साधु संतों का, शिव प्रेमियों का महाराष्ट्र है। कोई कुछ भी बोलेगा तो हम उसका समर्थन नहीं करते। अरे आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत ना, तुम्ही का काळजी करता? कुणी काही बोललं तर त्या सगळ्याचं आम्ही समर्थन करत नाही। कुणी म्हणलं म्हणजे बटेंगे कटेंगे अजिबात चालणार नाही महाराष्ट्रात, ते तिकडे नॉर्थ मध्ये।
महाराष्ट्रात नाही. महाराष्ट्र हा साधू संतांचा महाराष्ट्र आहे, शिवप्रेमींचा महाराष्ट्र आहे, शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे. त्यांची शिकवण आमच्या रक्तामध्ये भिनलेली आहे. त्यामुळे आम्ही त्याच रस्त्याने पुढे जाणार. महाराष्ट्र में सत्ता बरकरार रखने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है. पार्टी के तमाम दिग्गजों को चुनाव प्रचार में उतार दिया गया है. बेंगलुरु साउथ सांसद तेजस्वी सूर्या भी मुंबई में प्रचार के लिए पहुंचे हैं और वो मुंबई लोकल में सवार हो गए. यात्रियों के बीच जाकर उन्होंने चुनावी मिजाज जाना और बीजेपी के लिए वोट मांगे. लोकल में सफर करते हुए तेजस्वी सूर्या ने कई लोगों से बात भी की और भरोसा दिया कि महाराष्ट्र में बीजेपी उनके कल्याण में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी. प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी. लगातार चौथे दिन आज छात्र धरने पर और इसी बीच कल शाम पुलिस ने 11 छात्रों को हिरासत में भी लिया था. वो सभी कोचिंग की लाइब्रेरी को जबरदस्ती बंद करा रहे थे. एक तरफ पुलिस एक्शन ले रही है तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में छात्र अभी भी धरना दे ही रहे हैं. बीती रात छात्रों ने वहां कैंडल मार्च भी निकाला और अपना विरोध दर्ज कराया. और उसके चलते